हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो चलो माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं बच्चों? हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एक बार हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन कर ले रहे हैं। एसिड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको वाटर में डिजोल्व करो H+ आयन दे या फिर हाइड्रोनियम आयन। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि H+ और वाटर मिलके क्या बना लेते हैं? हाइड्रोनियम आयन, जिसका फार्मूला क्या होता है? H3O+। ये किसके अकॉर्डिंग डिफिनीशन है मेरे प्यारे बच्चों? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। आपके सिलेबस में ही हम लोग यही याद करेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? इसकी प्रॉपर्टी ये थी कि जो है ब्लू लिटमस को हम क्या कर देता था? रेड कर देगा। अनिल कपूर अम्ल नीले को लाल कर देगा। एसिड मीन्स क्या होता है बच्चों? अम्ल। उसके बाद आप लोग जानते हो ब्लू मीन नीला, रेड मीन लाल। ठीक है। उसके बाद क्या था बच्चों? इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा, इमली जैसा, नींबू। ठीक मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि ये जो है आपका एसिड क्या करता है बच्चों? एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास आयंस होते हैं, जहाँ पे आयंस रहते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। उसके बाद क्या था मेरे प्यारे बच्चों? उसके बाद हम लोग पहुँचे थे मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म टू रिलीज हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। अब आप लोग जानते हो कि सभी मेटल नहीं करते। सभी मेटल जो है डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करते। कितने मेटल थे जो हाइड्रोजन के ऊपर? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको बताया था लेके बस काला नाग, उसको आप लोग याद कर चुके होंगे। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल हैं वही डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। लेकिन अपना एक एसिड ऐसे है, कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? HNO3। HNO3 ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों जो कि मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। फिर क्या करता है बच्चों? तो ये पहले अपना सॉल्ट, अब जानते हो सॉल्ट कैसे बनता है? Zn पे चार्ज आपको लगाना हो तो मैंने क्या बताया? +2 नाइट्रेट। यहाँ से क्या होगा? H+NO3 निगेटिव आएगा। ये भी आप लोग जानते हो। सॉल्ट बनाना है, कैंची चला दीजिए। आप लोग को कुछ याद करना ही नहीं है, बस एक बार इस वीडियो को देखना, उसके बाद आप लोग अपने आप समझ जाओगे कैसे मैं रिएक्शन को लिखता हूँ, तो कैसे आपको लिखना है, याद करना ही नहीं है। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लेकिन HNO3 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। तो ये जैसे हाइड्रोजन गैस ये रिलीज हुई तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देगा, तो वाटर फॉर्म हो जाता है और खुद रिड्यूज हो जाता है। कहाँ पे बच्चों? Na2 में। ये आपका रिएक्शन हो गया। ठीक, वैसे याद हो तो, ना याद हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि डाइल्यूट HNO3 जिंक मेटल से या एल्युमिनियम मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। लेकिन एक्सेप्शन थे। क्या एक्सेप्शन था मेरे प्यारे बच्चों? 2 मेटल ऐसे थे जो कि हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे थे इसके साथ। कौन कौन से बच्चों? आपका वो मैग्नीज है और मैग्नीशियम। ये 2 मेटल ऐसे हैं जो कि डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों। डाइल्यूट मतलब 5% HNO3 और 95% वाटर। डाइल्यूट मतलब समझ गए ना बच्चों? आप लोग ये तो जानते हो ना, पानी में दूध, दूध में पानी, इसमें डिफरेंस आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका वाटर है और ये आपका मिल्क है। अब इसमें आप लोग वाटर मिला दीजिए और इसमें आप लोग मिल्क मिला दीजिए, ये 2 सोल्यूशन बनेंगे। इन दोनों में डिफरेंस है बच्चों। क्या डिफरेंस है? कि यहाँ पे जो है वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा। ऐसे ही कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट वाटर में एसिड मिलाएंगे और एसिड में वाटर, दोनों डिफरेंट चीज़ है। वाटर में एसिड मिलाते हैं तो वहाँ पे वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों। तो जो हीट निकलती है वो वाटर ऑब्जर्व कर लेता है। इसलिए हम लोग डाइल्यूशन कैसे करते हैं? वाटर में जो है हम लोग एसिड को मिलाते हैं, ना कि एसिड को वाटर में। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो ये रिएक्शन एक्जोथर्मिक होती है। एक्जोथर्मिक क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? जिसमें से हीट निकलती है, तो ये रिएक्शन डेंजरस होता है। कौन सा? डाइल्यूशन प्रोसेस। ठीक, चलिए देखिए हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और सॉल्ट बनेगा। Mg पे आप लोग चार्ज जानते हैं, 2 का प्लस होता है। क्रॉस चला देंगे कई चीज आप लोग, ये आपका फार्मूला तैयार, रिएक्शन तैयार हो जाएगी, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज। ठीक है। ठीक है। ऐसे Mn पे आपको चार्ज नहीं पता, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ अभी। Mn पे भी चार्ज +2 यहाँ पे लगेगा, तो +2 हम लोग लगा देंगे, आपका फार्मूला तैयार। ठीक है। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये रिएक्शन आपको याद करनी है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों। इसको आप लोग बैलेंस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाएगा।
ठीक ना। इसको तो आप लोग ABC मेथड से बैलेंस कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, आप लोग बैलेंस कर लेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। ये सब प्रीवियस था, ठीक बच्चों, रिवीजन। अब क्या है, आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट टू फॉर्म साल्ट एंड CO2 गैस एंड वाटर। ठीक बच्चों, CO2 गैस को क्या कहते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एक लाइन हम लोग लिख ले रहे हैं, क्या लिख लेंगे बच्चों, डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट विथ किससे मेरे प्यारे बच्चों, मेटल कार्बोनेट कर दे रहा हूँ, एंड मेटल बाइकार्बोनेट को बच्चों हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्या मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म साल्ट वाटर एंड रिलीज या इवॉल्व। रिलीज क्या मेरे प्यारे बच्चों, रिलीज यस, क्या रिलीज करता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक, ये तो सभी बच्चों को याद रहता है। अब हम लोग पहले ये देखें कि मेटल कार्बोनेट क्या होता है, मेटल बाइकार्बोनेट क्या होता है। फिर उसके बाद साल्ट बनाना आप लोग जानते हैं, कटायन एनायन मिला देंगे, साल्ट वाटर H2O जानते हैं, CO2 गैस। देखिए रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी इसकी यार। पहले आप लोग ये तो याद हो गया कि डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट टू फॉर्म साल्ट वाटर एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, देखिए मेटल कार्बोनेट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक मेटल होगा और कार्बोनेट आप लोग जानते हो ना, CO3 2 निगेटिव। ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ CO3 2 निगेटिव। ठीक है, अगर यहाँ पे +2 चार्ज होगा, किसी का चार्ज लिखने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे मान लीजिए +1 चार्ज होगा तो फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कौन सा चार्ज है। जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट ग्रुप का कार्बोनेट लिखूंगा तो आप लोग जानते हो फर्स्ट ग्रुप पे चार्ज कितना होता है बच्चों, फर्स्ट ग्रुप जान रहे हो ना, हेलिना ने की रस फरियाद, सोडियम पोटेशियम, उसके बाद और क्या है, रुबिडियम सीजियम, यही सब है। तो इस पर +1 का चार्ज होगा। लो मैंने लगा दिया, कैंची चला दीजिए, आपका ये क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, मेटल कार्बोनेट। नाम क्या पड़ जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट का मतलब ये, ठीक है ना। ऐसे आप लोग पोटेशियम कार्बोनेट बना लेंगे। अब सेकेंड ग्रुप का बना लेंगे, Mg2+ चार्ज, CO3 निगेटिव, किसी की लिखने की जरूरत नहीं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये सब आपका हो गया मेटल कार्बोनेट। ठीक है, चलिए अब मेटल बाइकार्बोनेट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, या हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये कार्बोनेट कहाँ से आया मेरे प्यारे बच्चों, कार्बोनिक एसिड से, ये भी आप लोग जानते हो। ये एसिड अपना 2H दे दिया, 2H गिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे कितना निगेटिव आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 का निगेटिव। लेकिन मान लीजिए ये एक हाइड्रोजन का लॉस किया, एक ही हाइड्रोजन दिया, एक हाइड्रोजन रह गया तो इसके ऊपर 1 का निगेटिव आएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। बस अब इस पे 1 का निगेटिव चार्ज है, सोडियम कार्बोनेट लिखना होगा, चिपका दीजिए। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है। ये आपका हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी तरीके Ca2+ CO3 निगेटिव माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, कैंची जब इक्वल नहीं है चार्ज तो कैंची चलेगी। अब ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से बाइकार्बोनेट फॉर्म कर लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे देखेंगे आप लोग तो अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे हम लोग बाइकार्बोनेट लिखते हैं, कैसे कार्बोनेट। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट आइडेंटिफाई कर लेंगे। चलिए ठीक है, अब इसके बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद एक बात और समझिए, क्या, जब आपको प्रोडक्ट साइड CO3 कार्बोनिक एसिड लिखना होगा तो हम लोग इसको न लिख के CO2+ H2O लिखेंगे। बस ये आपको याद करना है, क्या, कि जो कार्बोनिक एसिड होता है बच्चों, ये कैसे डिसोसिएट होता है, CO2+ H2O में। ठीक है, प्रोडक्ट साइड इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्शन क्या है बच्चों, डाइल्यूट एसिड कुछ भी ले लीजिए, HCl मैंने मान लीजिए ले लिया डाइल्यूट, मेटल कार्बोनेट कोई भी ले लीजिए, NO2CO3, क्या फॉर्म होगा बच्चों, साल्ट वाटर एंड
CO2 गैस रिलीज होगी। अब साल्ट कैसे, अब आपको कुछ नहीं करना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा दीजिए बस। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, आयंस को एक्सचेंज करना है, तो आयन को इसमें एक्सचेंज कर दीजिए। यहाँ से Na प्लस, यहाँ पे Cl निगेटिव, NaCl हो गया ये। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं CO3 2 निगेटिव, यहाँ से H प्लस, इस पे कई चीज चली गई थी, कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो गया। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अभी भी मैंने आपको बताया कार्बोनिक एसिड को हम लोग प्रोडक्ट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CO2 प्लस H2O। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा साल्ट क्या फॉर्म हुआ है, NaCl, ये आप लिख दीजिए NaCl, आपकी रिएक्शन कंप्लीट। ठीक, अब आपको ये नहीं याद करना कि यह Cl प्लस NO2CO3 का रिएक्शन कराते हैं तो NaCl बनता है, CO2 बनता है, H2, कैसे, ये सब नहीं, क्या याद करना है, डाइल्यूट एसिड मेटल कार्बोनेट, ठीक, साल्ट एंड वाटर प्लस CO2 के। अब कैसे फॉर्म होता है बच्चों साल्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराना है, एक आपका कार्बोनिक एसिड फॉर्म होगा, एक आपका दूसरा साल्ट बन जाएगा। जो साल्ट बनेगा उसके लिए कार्बोनिक एसिड को ब्रेक कर दीजिए, किसमें, CO2 प्लस H2O में, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से डाइल्यूट या Cl प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी देखिए मेटल कार्बोनेट है, क्यों मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको आप लोग कैसे लिखना चाहोगे, यहाँ पे क्या है कटायन Ca, यहाँ पे एनायन Cl माइनस, यहाँ पे 2 का प्लस चार्ज होगा, क्या हो जाएगा CaCl2, डायरेक्ट आप लोग लिख लेंगे CaCl2। फिर इसके बाद देखिए CO3, यहाँ से क्या हो जाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, उसको क्या लिखते हो मेरे प्यारे बच्चों, CO2 प्लस वाटर। कुछ नहीं याद करना, कुछ याद ही नहीं करना, बस आपको केवल ये याद करना है थोड़ा सा, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करना है मेटल कार्बोनेट क्या है, बाइकार्बोनेट, अच्छे से आ जाएगा। ठीक है ना, इसको आप लोग बैलेंस कर लेंगे। समझ रहे होंगे आई होप कैसे ये सब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 कर दिए, बैलेंस भी है, इसको भी आप लोग बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस है नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 कर दीजिए, बस यहाँ पे 2 कर दीजिए, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो बैलेंस करना आपको फर्स्ट चैप्टर में आ चुका है, कैसे हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, अब हम लोग कुछ बातें जान ले रहे हैं CO2 के बारे में। जैसे हम लोग हाइड्रोजन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों, पॉप साउंड, कड़कड़ाहट की आवाज़ से। तो जैसे ही पॉप साउंड कहीं भी आपको देखिए, इसकी मीनिंग क्या समझोगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ऐसे बच्चों एक इफरवेसेंस साउंड होगा, इफरवेसेंस, ठीक है, इफरवेसेंस। इफरवेसेंस साउंड का मतलब क्या होता है बच्चों, बुदबुदाहट के साथ। ठीक है, तो अगर जहाँ पे आपको इफरवेसेंस साउंड सुनाई दे उसको आप लोग क्या, कौन सी गैस मानोगे, कौन सी गैस हो जाएगी, इससे आप लोग ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि CO2 गैस है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, और ये किसका काम करते हैं बच्चों, आग को बुझाने में, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, 2 चीज़ें इसके बारे में आपको मालूम होनी चाहिए, क्या बच्चों कि इफरवेसेंस साउंड किसका होता है, CO2 का, और ये आग को बुझाने के काम में यूज होता है। ठीक है, एक्सटिंग्विशर की यूज में इसको लेते हैं। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में थोड़ा जान लीजिए, इसको लाइम स्टोन भी कहते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और इसको चाक भी कहते हैं, और क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मार्बल भी कहते हैं, इसको हम लोग धीरे धीरे सीख लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लाइमस्टोन, चाक और मार्बल। ठीक है, ये किस कलर का होता है बच्चों, व्हाइट कलर का होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। ठीक है ना, अब इसका खास काम क्या है, अब आपको क्या याद करना है बच्चों, जो एक सेल्स होती हैं वो किसकी बनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, एक सेल्स किसकी मेडअप होती है मेरे प्यारे बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि क्रस्ट एक सेल की रिएक्शन हम लोग किसी एसिड के साथ करा रहे हैं तो कौन सी गैस रिलीज होगी, तो कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि एक क्रस्ट का मतलब क्या होगा, किसके साथ रिएक्शन कराना, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, ये आपको याद होना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पता हो गया ना कि एक सेल्स किसकी बनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग अब समझ जाओगे क्रस्ट रिएक्शन में क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बाइकार्बोनेट का एक एग्जांपल कर ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। बाइकार्बोनेट अभी अभी मैंने आपको बता दिया है। बाइकार्बोनेट क्या होता है बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना, जब अपना कार्बोनिक एसिड एक एच डोनेट करेगा, एक एच अपने पास रखेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट। तो एक निगेटिव चार्ज इस पर होगा, एक पॉजिटिव, दोनों पे इक्वल है, चिपकाना है क्या।
फार्मूला लिखना मैंने आपको बता दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, चलिए H2SO4 से इस बार करा दे रहे हैं। ठीक है, डाइल्यूट। अब आप लोग देखिए क्या, पहले हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ से कट एनाइन क्या आएगा SO4 2 नेगेटिव, यहाँ से Na+, तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम सल्फेट। अब आप लोग ये सब लिखना जान गए होंगे, सोडियम सल्फेट में कैसे लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस यहाँ पे दूसरा क्या बन जाएगा, देखिए ये इसके साथ हो गया तो H इसके साथ जाएगा तो कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो जाएगा बच्चों। और कार्बोनिक एसिड को आपको कैसे लिखना है, CO2 + H2O। ठीक है ना, ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हो ना कैसे करना है। चलिए ठीक है, अब आप लोग थोड़ा ये देखिए कि जो अभी हम लोग CO2 फॉर्म हुआ था बच्चों, अगर हम लोग क्या करें, CO2 को जो है सेल्फ लाइम, जिसको लाइम वाटर भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, इसके साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है मेरे प्यारे बच्चों, ये अपना बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक है, ये क्या फॉर्म कर लेता है मेरे प्यारे बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। ये PPT है, PPT आप लोग जानते हो क्या होता है, प्रेसिपिटेट जो कि सॉल्यूशन में सॉल्युबल ना हो। ठीक है, तो ये किस कलर का होता है बच्चों, ये व्हाइट कलर का होता है। अभी भी मैंने बताया, तो इसको व्हाइट मिल्की कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, व्हाइट मिल्की। ठीक है ना, समझ रहे हो, ये कलरलेस सॉल्यूशन है बच्चों, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन हम लोग इसको CO2 इसमें पास करा दिए तो ये क्या बन जाता है, किस कलर का बन जाता है बच्चों, व्हाइट कलर का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट मिल्की बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे हम लोग व्हाइट मिल्की जब भी कहीं नाम है तो इससे आप लोग क्या आइडेंटिफाई करोगे कि कैल्शियम कार्बोनेट है। अब मान लीजिए इसको एक्सेस अमाउंट में ले लें बच्चों, एक्सेस अमाउंट मतलब समझते हो ना, एक्सेस मतलब लार्ज अमाउंट में। तो लार्ज अमाउंट में जब ले लेते हैं बच्चों तो ये क्या करता है, CO2 जो है इसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर लेता है, इन द वाटर है ये सोल्यूशन में, क्या फॉर्म कर लेता है बच्चों, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म कर लेता है। अब आप लोग कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला भी जानते हो। अब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म कब करता है, जब ये एक्सेस में रहता है। एक्सेस मतलब समझ रहे हो ना, लार्ज अमाउंट में। जब ये लार्ज अमाउंट में रहता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है। अब ये क्या है बच्चों, सॉल्युबल है। अभी तक ये क्या था, वाटर में सॉल्युबल नहीं था, लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल है। अब ये जब वाटर में सॉल्युबल हो जाता है तो क्या होता है, जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है वो गायब हो जाता है, तो व्हाइट कलर डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, ये कौन सा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना, कंपाउंड बना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा कि एक सॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म होता है, उसका नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस। जैसे ये ट्रांसपेरेंट था वैसे ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक, कैसे करना है आपको पता चल गया ना, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग CO2 पास कराते हैं, क्या बन जाता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बन जाएगा। जो क्या कहता है उसका सोल्यूशन कैसा हो जाएगा बच्चों, व्हाइट मिल्की हो जाएगा सोल्यूशन का कलर, जो कि इनसॉल्युबल होता है। अगर हम लोग इसको एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं तो क्या होता है, जो आपका व्हाइट मिल्की वो डिसअपीयर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स या सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। कौन सा है सॉल्युबल कंपाउंड बच्चों, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक, ये कलरलेस होता है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग इस नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। वो क्या है बच्चों, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद बेस। डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। साल्ट सब में आ रहा है बच्चों, तो साल्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। साल्ट आप लोग समझ रहे हो ना, क्या कैसे, कटायन और एनायन से मिलता है। कटायन कहाँ से आता है बच्चों, बेस से, और एनायन कहाँ से आएगा, एसिड से। अभी देखिए हम लोग जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बेस ले लिया NaOH। ठीक है, अभी आपको बेस नहीं पता, लेकिन ऐसे समझ लीजिए कि बेस क्या होता है बच्चों, जब हम लोग वाटर किसी सब्सटेंस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो जो OH माइनस है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस। ये आपका बेस हो गया। किसी एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, जैसे HCl है, क्या फॉर्म होगा बच्चों, साल्ट एंड वाटर। साल्ट कैसे, कटायन और एनायन, यहाँ से Na+, यहाँ से Cl-, क्या फॉर्म हो गया बच्चों, NaCl प्लस H2O। ये आपका फॉर्म हो गया। ठीक है, ऐसे मान लीजिए मैं KOH ले रहा हूँ, यहाँ पे H2SO4। आप लोग पहचान लिए एसिड और बेस।
ये एसिड है, ये बेस है, साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से क्या मिलेगा K प्लस, यहाँ से SO4 2 निगेटिव, तो यहाँ पे आ जाए K2 SO4 2 निगेटिव प्लस H2O, बैलेंस आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, जब साल्ट एंड वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म हो जाता है, सॉरी जब एसिड एंड बेस का रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है बच्चों, साल्ट एंड वाटर। यहाँ पे क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, AlCl3 प्लस H2O। ये सब कैसे लिखा जा रहा है आप लोग समझ गए होंगे आई होप। यहाँ पे एल्युमिनियम पे +3 चार्ज, Cl पे माइनस, AlCl3 हो जाए प्लस H2, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग क्या याद कर लिए, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अच्छा देखिए इसमें साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। दिस रिएक्शन इज आल्सो नेम्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, क्या होता है इसमें सिंपली कटायन और एनायन आपस में एक्सचेंज करके सॉल्ट बना लेते हैं, सॉरी हाँ वही कटायन और एनायन भी एक्सचेंज करते हैं। ठीक, ऐसे भी आता है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी रिएक्शन है, तो आप लोग डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन में ये सब एग्जाम्पल में ये रिएक्शन डाल सकते हो। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मेटल ऑक्साइड। ठीक बच्चों, मेटल ऑक्साइड क्या होता है, जब आपका जो है डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। सेम ऐसे ही है, मेटल ऑक्साइड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मेटल ऑक्साइड तो जैसे मेटल कार्बोनेट वैसे मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे कोई मेटल होगा, ऑक्साइड ऑक्सीजन होगा, ये आप लोग आप लिख लेंगे, ये आपका क्या हो गया मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लीजिए, टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, कटायन और एनायन ले लीजिए, कटायन एनायन, ये Na प्लस Cl माइनस, कटायन और एनायन हो गया प्लस H2O। ठीक, ऐसे ही आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम और दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हम लोग साल्ट बनाना सीख जाएं। साल्ट कैसे बना पाओगे, जब आपको चार्ज पता हो कि कटायन पे कितने का चार्ज होता है, एनायन पे। आई होप आप लोग को चार्ज अच्छे से पता हो गया होगा कि Na पे प्लस का चार्ज होता है, SO4 पे 2 निगेटिव होता है। इस तरीके से हम लोग कैंची चला के फार्मूला लिख लेंगे। ठीक है, बस आप लोग एक एक लाइन ये याद रखेंगे, मेटल ऑक्साइड कैसे पहचानोगे, मेटल कार्बोनेट कैसे पहचानोगे, मेटल बाइकार्बोनेट कैसे पहचानोगे, एसिड कैसे पहचानोगे। अगर आप लोग ये सब चीज़ें समझ गए हो कैसे पहचान, तो रिएक्शन कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, अब आप लोग आसानी से लिख सकते हो। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे याद करेंगे Na2O प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। इस तरीके से अगर याद करने लगे तो बहुत रिएक्शन है, नहीं याद हो पाएगी। हम लोग कैसे याद करेंगे, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। साल्ट कैसे बनता है ये भी हम लोग जानते हैं, ऑक्साइड क्या होता है ये भी पहचान लेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। इसका मतलब आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलो बाय।